हनुमान जी ने अपनी पूंछ की आग समुद्र में बुझा दी। लंका जलने और राक्षसों के उजड़ जाने के बाद में हनुमान कुछ विचार कर भली बात भयभीत हो गई। तस्या भूसुमहांस्रासः कुत्साचात्मन्यजायत लंकां प्रदहता कर्म किंचित् कुकृतमिदं मया धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ययि बुद्ध्वा कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा। उन्होंने अपनी निंदा करते हुए सोचा कि लंका को जलाकर मैंने बड़ा अनर्थ किया। वे महात्मा पुरुष धन्य हैं जो क्रोध को बुद्धि द्वारा उसी तरह रोक देते हैं जैसे पानी से आग बुझी जाती है। क्योंकि पूछ बुझाई खोई श्रम धरि लघु रूप बहुरी। हनुमान जी महाराज बहुत दुखी हैं अपने मन में। क्रोध आने पर प्राणी क्या पाप नहीं कर सकता। क्रोध आने पर मनुष्य गुरु को नहीं मार सकता और दुर्वचनों द्वारा सज्जनों का भी अपमान कर देता है। क्रोध आने पर जीव क्या क्या नहीं कर सकता है। क्रुद्ध पापम न कुर्यात् कः क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्ध परुषया वाचा नरः साधूनति धिक्षिपे वाचा वाचं प्रकृतो न विजानाति कर्हि चेत् न कार्यमस्ति क्रुद्धस्य न वाचं विद्यते क्वचित्। क्रोध आने पर उचित अनुचित का ज्ञान नहीं रहता। कर्म अकर्म और वाच्य अवाच्य का भी विचार नहीं रह जाता। यह समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वचं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते दिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्त्ययित्वा तां सीतामग्निदं स्वामिघातकम् यदि दग्ध्वा तुयं लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यमजानत यदर्थमयमारम्भस्तत्कार्यमवसादितं मया हि दहता लंकां न सीता परिरक्षिता। जिस तरह सर्प पुरानी केचुली को दूर करता है उसी तरह जो मनुष्य क्षमा से क्रोध को दूर कर देता है वही यथार्थ पुरुष है। मैं मूर्ख निर्लज्ज और पापी हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने बिना विचारे लंका में आग लगा करके सीता को भी जला डाला और स्वामी का कार्य भी नष्ट कर दिया। हनुमान जी इसलिए दुखी हो रहे हैं। सीता जल गई। हाँ, जब समूची लंका जल गई तब सीता जी भी अवश्य ही जल गई होंगी। मैंने अज्ञानवश प्रभु का सब काम नष्ट कर डाला। मैंने लंका को जलाते समय सीता जी की रक्षा नहीं की। जिसके लिए लंका जलाई थी मैंने उसे भी जला दिया। भ्रम उत्पन्न है वो। कहिए नहीं, हनुमान कुछ विचार करने के बाद में भयभीत हो गई। अरे ये क्या हुआ। सीता जी भी चली गई क्योंकि लंका संपूर्ण जला दी हनुमान जी ने। इसलिए हाँ, तभी तो जाने ईसत् कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन्न संशय तस्य क्रोधा विभूतेन मया मूलक्षय कृतः विनष्टा जानकीं नूनं न या दग्ध प्रदर्श्यते लंकायां कश्चिदुद्देश सर्वा भस्मीकृता पुरी
यदि तद्विहितं कार्यं राम राम सा मम प्रज्ञा राम सा। राम सा एक ही आदमी को उतरने आदमी बहुत हैं जूता एक ही आदमी को उतरने में एक ही जोड़ी धरेगा इहैव प्राण संन्यासो ममापि याद्धरोचते घर आता हूँ सबंते पहले आए वो किमग्नौ सतां यद्ध आहो स्वेद्वडवामुखे शरीरमाहो सत्त्वानां दहि सागरवासिनां। मेरा कार्य केवल सीता जी को देखना था, पर मैंने अपनी मूर्खता से सब कार्य समूल नष्ट कर डाला। लंका में ऐसा कोई भी स्थान दिखाई नहीं पड़ता जो बिना जले रह गया हो। जैसे हनुमान जी ने 4 अंगुल की भूमि नहीं छोड़ी सीता जी ढूंढने के काज, ऐसी पूरी लंका में 4 अंगुल की भूमि ना छोड़ी तो आगे ना जोड़ी इसलिए राधा रानी हनुमान जी बड़े चिंता में है। लंका में ऐसा कोई स्थान दिखाई नहीं पड़ता जो बिना जले रह गया हो। इससे निश्चित है कि सीता भी अवश्य जल करके मर गई होंगी। मेरी मूर्खता से सीता जी का नाश हुआ है, इसलिए अब मुझे भी ये प्राण त्याग देना चाहिए। अब मैं आग में कूद करके या बड़वा नल में घुस करके प्राण त्याग दूं, या समुद्र में कूद करके समुद्र के जल जीव जंतुओं का आहार बन जाऊं। अब शरीर रखना उचित नहीं है। कथम हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुम हरीश्वरः तौ वा पुरुष शार्दूलौ कार्य सर्वस्वधातिना मया खलु तवे देवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपिस्वमनवस्थितं धेगस्तु राजसंभाव मनीष मनवस्थितम् ईश्वरे गान मया सीता न रक्षिता। मैंने संपूर्ण कार्य नष्ट कर दिया है। अब मैं जीते जी सुग्रीव रामचंद्र और लक्ष्मण के सामने कैसे जाऊंगा। बानरों की चंचलता संसार में प्रसिद्ध है, मैंने भी क्रोध में आकर के वही चंचलता दिखाई है। ऐसे रजोगुणी स्वभाव को धिक्कार है। इसी स्वभाव के कारण मैंने बना बनाया कार्य नष्ट कर दिया है। मैं सीता जी की रक्षा करने में समर्थ था, पर नहीं कर सका। विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यत तयोर्विनाशे सुग्रीव सबन्धो विनशिष्यति। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा स शत्रुघ्न कथं शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नासमसंशयं भविष्यन्ति प्रजा सर्वा शोकसंतापपीडिता। सीता जी के मर जाने से रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी भी मर जाएंगे। उन्हें मरते देख करके वानरे सुग्रीव भी वानरों सहित प्राण त्याग देंगे। इस अमंगल समाचार को सुनते ही भरत और शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रहेंगे। और जिस समय इक्ष्वाक वंश का नाश हो जाएगा, तब सारी पृथ्वी के प्राणी शोक से व्याकुल हो जाएंगे और मर जाएंगे। सभी मत जाएंगे। कल्पना उठ रही तदहं भाग्यरहितो लुप्त धर्मार्थ संग्रह रोष दोष परीरात्मा व्यक्तं लोक विनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे पूर्वमप्योपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत् अथवा चारु सर्वांगी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते न हि धर्मार्थमस्तस्य भार्याममित तेजस स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्पृष्टुमर्हति पावकः।
ऐसा होने पर मुझे सब लोग भाग्यहीन, अधर्मी और संसार का नाश करने वाला पापी समझेंगे। कवि श्रेष्ठ हनुमान इस तरह सोच ही रहे थे कि इतने में उन्हें कुछ शुभ शगुन दिखाई पड़ने लगे, जो कि पहले भी दिखाई पड़ चुके थे। हनुमान जी ने सोचा, सर्वांग सुंदरी सीता अपने तेज से ही सुरक्षित है, उनका विनाश कैसे हो सकता है? क्या कहीं आग को भी आग जला सकती है? वो तो स्वयं अग्नि रूप में बनी हुई बैठी है। अपने चारित्र बल से रक्षित उन धर्मात्मा और अमित तेजस्वी राम की भार्या सीता को आग स्पर्श भी नहीं कर सकती है। नूनम राम प्रभावेण वेदिया सुख